जय हिंद साथियों आज मैं लेकर आया हूँ मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। साथियों, मुगल काल पर मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी उन्हीं वीडियो से संबंधित है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इस प्रश्नोत्तरी में मुगल चित्रकला और मुगल स्थापत्य कला को शामिल नहीं किया है, क्योंकि इसके वीडियो अभी बने नहीं हैं और जैसे ही वीडियो बन जाएंगे तब इसके प्रश्नों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो साथियों, आज की हमारी इस प्रश्नोत्तरी में मुगल काल से संबंधित उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो साथियों, पूरा वीडियो देखना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि साथियों आपके फीडबैक से मुझे मेरी कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा और मैं एक नए जोश के साथ आपके लिए वीडियो बना सकूँगा। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आज का पहला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी। तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। दूसरा प्रश्न है, बाबर ने तुलुगमा पद्धति किससे सीखी थी? तो दोस्तों खानवा के युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो किससे सीखी थी? उज़्बेकों से। अब ये तुलुगमा पद्धति थी क्या? मैंने वीडियो में अच्छी तरह से बताया है दोस्तों। तुलुगमा पद्धति एक मतलब सेना की टुकड़ी को रिजर्व के रूप में रखा जाता था जो कि पीछे से वार करती थी। ठीक है साथियों, तो उज़्बेकों से सीखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर तीसरा है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है प्रश्न नंबर 4, घाघरा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो घाघरा का युद्ध घग्गर नदी के किनारे हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5वां है, कौन सा युद्ध जल व थल दोनों में लड़ा गया था? तो दोस्तों घग्गर नदी के किनारे जो युद्ध लड़ा गया, घाघरा का युद्ध, वह जल और थल दोनों में लड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाघरा का युद्ध। प्रश्न नंबर 6 है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब व कहाँ किया? तो दोस्तों बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 में बाजोर व भेरा जो कि पंजाब में है वहाँ पर किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे चलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 7, बाबरनामा मूलतः कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों बाबरनामा बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है प्रश्न नंबर 8, हुमायूंनामा किसने लिखी? तो दोस्तों हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है प्रश्न नंबर 9, अकबर की जीवनी अकबरनामा किसने लिखी? तो अकबर की जीवनी अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी, जो कि अकबर का एक नवरत्न था। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है प्रश्न नंबर 10, बदायूंनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा? तो दोस्तों बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का नाम दिया, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूंनी ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है प्रश्न नंबर 11, वे 2 कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर और जहांगीर। अब है प्रश्न नंबर 12, अंग्रेज अधिकारी विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों अंग्रेज अधिकारी विलियम हॉकिंस पहला ब्रिटिश अधिकारी था जो कि भारत में आया था। ठीक है साथियों, क्योंकि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हो चुकी थी और ये एक व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था और 1608 में जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 13, मैगजीन का किला कहाँ पर है और इसे किसने बनवाया? तो दोस्तों मैगजीन का किला अजमेर में है और इसे अकबर ने बनवाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 है, जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है? तो दोस्तों जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म युद्ध। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
आंसर नंबर सी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जब राणा सांगा की विशाल सेना को देखकर बाबर की सेना हताश हो चुकी थी, हार चुकी थी, उसने हथियार डाल दिए थे, डर गई थी बुरी तरह से, ठीक है। तो अपनी सेना में जान फूंकने के लिए, अपनी सेना में जोश भरने के लिए उसने खानवा के युद्ध को जिहाद का युद्ध बना दिया, यानी धर्म युद्ध बना दिया, ठीक है दोस्तों। तो जिहाद का शाब्दिक अर्थ धर्म युद्ध होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन हुमायूं का भाई नहीं था? तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, हिंदाल और अस्करी, ठीक है। इन तीनों में हुमायूं ने अपने शासन को बांट दिया था। तो कौन नहीं था? मुराद नहीं था। तो मुराद किसका भाई था? मुराद था औरंगजेब का भाई। यानी शाहजहाँ के बीमार पड़ने के बाद 4 भाइयों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसमें सूजा, औरंगजेब, दारा शिकोह और मुराद, ये इन चारों में युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर होगा मुराद। मुराद हुमायूं का भाई नहीं था, ठीक है दोस्तों। अब है प्रश्न नंबर 16। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो दोस्तों अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। प्रश्न नंबर 17। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है और इसे किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है और इसे गुजरात विजय के बाद अकबर ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन अकबर का संरक्षक था? यानी इन नीचे ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन था जो अकबर का संरक्षक बना था शुरुआत में, यानी 1556 से लेकर 1560 तक। अकबर जब अल्पायु में यानी 14 साल की उम्र में जब वो शासक बना, बादशाह बना, उस समय उसकी उम्र कम होने की वजह से बैराम खां ने उसका संरक्षण किया था 1556 से लेकर 1560 के बीच, ठीक है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैराम खां। अब आता है प्रश्न नंबर 19। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो साथियों कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं। इस युद्ध के बाद में मुगल सत्ता छिन गई और सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने कर दी थी। तो लगभग 16 साल तक हुमायूं को निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर किया शेरशाह सूरी ने। तो यहाँ पर बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध की बात की जाए तो ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। हुमायूं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध इमारत है। तो हुमायूं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध इमारत दीन पनाह है दोस्तों, ठीक है। इस दीन पनाह में एक पुस्तकालय है और उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसी संबंध में एक इतिहासकार लैनपुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही मर गया। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है लैनपुल का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दीन पनाह। अब है प्रश्न नंबर 21। प्रसिद्ध जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों जीटी रोड के बारे में आपको बता दूं, यह पाकिस्तान के पेशावर से लेकर बिहार के सासाराम तक थी। उस समय दुनिया की सबसे लंबी रोड थी, जो जीटी रोड के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका पूरा नाम है ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब है प्रश्न 22। बाबर ने किससे कोहिनूर हीरा जीता था? तो दोस्तों बाबर ने कोहिनूर हीरा जीता था विक्रमजीत सिंह से। ये वही विक्रमजीत सिंह हैं जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के पक्ष से बाबर से लड़े थे और ये लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे और इनसे ही बाबर ने कोहिनूर हीरा छीन लिया था। प्रश्न नंबर 23 है। अकबर किस सूफी संत के अनुयायी थे? तो दोस्तों अकबर फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर। तो सूफी संत सलीम चिश्ती के अनुयायी थे। अकबर ने इनके नाम पर ही अपने बेटे जहांगीर का नाम बचपन में सलीम रखा था, ठीक है दोस्तों। बाद में सलीम जहांगीर के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलीम चिश्ती। प्रश्न नंबर 24। किस इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही मर गया? किसने कहा था? लैनपुल ने। ये दोस्तों बहुत प्रसिद्ध कथन है लैनपुल का।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैनपुर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 25, पेटीकोट शासन कब से कब तक था? तो दोस्तों पेटीकोट शासन के बारे में आपको बता दूं, ये 1560 से लेकर 1562 तक था, यानी लगभग 2 साल रहा था। अकबर की धायमा थी महामनगा, उस महामनगा का प्रभाव अकबर पर ज़्यादा था। तो उस शासन उस शासन को 1560 से लेकर 1562 के शासनकाल को इतिहासकारों ने पेटीकोट शासन के नाम से दिया। ठीक है, अब आता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आता है प्रश्न नंबर 26, 1567-68 अकबर के मेवाड़ अभियान के समय मेवाड़ का शासक कौन था? कौन था दोस्तों? उदय सिंह था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अकबर के इस अभियान के दौरान उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में भाग गया और इसके 2 प्रसिद्ध सैनिक थे, 2 प्रसिद्ध सिपाही थे, जिसका नाम था, एक का नाम था जयमल और एक का नाम था फत्ता। ये दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन इन दोनों ने बाबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है दोस्तों, और इतिहास में जयमल फत्ता बहुत मशहूर हैं। अगला प्रश्न है 27वां, जयमल व फत्ता किसके वीर सिपाही थे? तो किसके थे? इसकी ये उदय सिंह के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न नंबर 28 है, मुस्तफ़ा व उस्ताद अली कौन थे? तो दोस्तों मुस्तफ़ा व उस्ताद अली बाबर के तोपची थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है प्रश्न नंबर 29, अकबर का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, जब हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा था। उस समय राजा वीर साल के यहाँ पे अकबर का जन्म हुआ। तो कब हुआ? 1542 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है प्रश्न नंबर 30, जहांगीर ने खुसरो को शरण देने के अपराध में किस सिख गुरु को मृत्युदंड दे दिया? तो ये दिया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों जहांगीर के पुत्र खुसरो ने 1606 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस संबंध में खुसरो को शरण दी थी 5 सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, जिससे नाराज होकर जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब है प्रश्न नंबर 31, मुगल मेवाड़ संधि कब व किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि 1615 में जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 32, इत्र का आविष्कार किसने किया था? इत्र यानी होता परफ्यूम। इत्र का आविष्कार किया था नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा अस्मत बेगम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। ये सिकंदरा पड़ता है आगरा में। दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में सिकंदरा नहीं आता है और आगरा आता है, जैसे सपोज करो दिल्ली, जयपुर, काबुल और आगरा, ये 4 ऑप्शन आ जाएं तो आपको आगरा करना है, लेकिन अगर आगरा और सिकंदरा दोनों ऑप्शन आ गए तो आपको सिकंदरा करना है। ठीक है साथियों, अब है प्रश्न नंबर 34, जहांगीर का मकबरा स्थित है? तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा स्थित है लाहौर में, क्योंकि जहांगीर की मृत्यु भी लाहौर में हुई थी, तो उसका मकबरा भी लाहौर में है। अब है प्रश्न नंबर 35, जुंटा गुट में शामिल नहीं था? दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जुंटा गुट में कौन कौन सदस्य शामिल थे। तो 5 सदस्य शामिल थे। एक तो नूरजहां थी, नूरजहां का भाई आसफ खां था, नूरजहां के पिताजी एतमाउद्दौला थे, खुर्रम था और खुद नूरजहां थी। तो ये 5 सदस्य थे। ठीक है साथियों, तो आपको 5 सदस्यों के नाम याद होने चाहिए थे। तो इसमें कौन नहीं था? बैराम खान नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आता है प्रश्न नंबर 36, ताजमहल का शिल्पकार कौन था? तो दोस्तों ताजमहल का शिल्पकार था उस्ताद ईसा खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आता है प्रश्न नंबर 37, 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत पर मुगल बादशाह कौन थे? कौन थे दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है साथियों, नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घृणित कायर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है?
तो घृणित काया के नाम से फर्रुखसियर को जाना जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच हुआ और कब हुआ? तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठों में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, यानी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठे हारे थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40 है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लंपट मूर्ख के नाम से जहांगीर शाह को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 41, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि दोस्तों जब 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो नादिर शाह तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। ठीक है, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है प्रश्न नंबर 42, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में 3 साल बाद ही बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1764 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है प्रश्न नंबर 43, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और अवध के नवाब। एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ थे अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सेना। ठीक है दोस्तों, इन संयुक्त सेना को परास्त किया था अंग्रेजों ने, तो अंग्रेज जीते थे इसमें और अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सेना, इनकी संयुक्त सेना पराजित हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है प्रश्न नंबर 44, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों 1857 की क्रांति के बाद मुगल वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया और इसका अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, और इसी ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है प्रश्न नंबर 45, जजिया कर को पूरी तरह समाप्त किस मुगल बादशाह ने किया था? तो जजिया कर को पूरी तरह समाप्त 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है प्रश्न नंबर 46, सबसे कम शासनकाल किस मुगल बादशाह का रहा? तो दोस्तों सबसे कम शासनकाल रहा ऑप्शन नंबर ए रफ़ी उज्जात का। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 47, जजिया कर क्या था? दोस्तों ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है दोस्तों, जजिया कर क्या था? यानी गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो उन सब से जजिया कर लिया जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है प्रश्न नंबर 48, धर्मत का युद्ध जो कि 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, इस युद्ध में दारा शिकोह का साथ किस मारवाड़ शासक ने दिया? तो दोस्तों धर्मत कहाँ पड़ता है? धर्मत पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, और दारा शिकोह का साथ दिया था मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने। ठीक है, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और दारा शिकोह हार गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसवंत सिंह। अब है प्रश्न नंबर 49, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? यानी 1857 क्रांति मुगल वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, प्रश्न नंबर है 50, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? कहाँ किया था साथियों? रंगून में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और अगर इसकी PDF लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।